हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तापी नर्सिंग एजुकेशन। आज हम पेपर नंबर 13 सोल्व करेंगे जो आरआरबी, स्टाफ नर्स, नॉर्सेट, सीएचओ के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए बिना। साथ में इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो पेपर की शुरुआत करते हैं। What should a patient do if they are unable to see the number or shapes on the ECR plates? ECR प्लेट पे नंबर और शेप दिए गए हैं, वो पेशेंट देख नहीं पा रहा, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, assume they are have perfect color vision. ऑप्शन बी, report the difficulty to the examiner and consider further testing. ऑप्शन सी, try to guess the number or shapes. ऑप्शन डी, ignore the result and proceed with normal activities. राइट आंसर इज ऑप्शन बी। हम ईसीआर प्लेट से कलर ब्लाइंडनेस को चेक कर सकते हैं। विच लेबोरेटरी टेस्ट इज इसेंशियल इन द डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ ग्रेव्स ऑर्बिडोपैथी? ग्रेव्स ऑर्बिडोपैथी को डायग्नोस एंड मैनेजमेंट के लिए कौन सा लेबोरेटरी टेस्ट किया जाता है? यूरिन एनालिसिस, लिवर फंक्शन टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, थायराइड फंक्शन टेस्ट। थायराइड आई डिसीज को ही हम ग्रेव्स ऑर्बिडोपैथी कहते हैं। हाउ मनी आइटम्स आर इंक्लूड इन WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट? WHO ने सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट दिया था, इसमें कितने आइटम इंक्लूड है? 25, 23, 21 या फिर 19? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 19। सर्जिकल चेकलिस्ट में 3 फेजेस होते हैं, साइन इन, टाइम आउट और साइन आउट। तीनों को मिलाकर 19 आइटम होते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ मोनोपोलर कोटरी डिवाइसेस? मोनोपोलर कोटरी का प्राइमरी फंक्शन कौन सा होता है? टू एडमिनिस्टर लोकल एनेस्थेसिया, टू प्रोवाइड सक्शन ड्यूरिंग सर्जरी, टू कोगुलेट एंड कट टिश्यू ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल करंट, टू कट टिश्यू विथ अ लेजर बीम। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, to coagulate and cut tissue using electrical current. In which of the following condition is a halotraction most commonly used? कौन सी कंडीशन में हेलोट्रैक्शन मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं? ओस्टियोपोरोसिस, सर्वाइकल स्पाइन फ्रैक्चर्स, थोरासिक स्कोलियोसिस, लंबर डिस्क हर्निएशन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सर्वाइकल स्पाइन फ्रैक्चर। Which of the following code is associated with cardiac arrest during medical emergency? कार्डियक अरेस्ट वाले मेडिकल इमरजेंसी में कौन सा कोड यूज करेंगे? कोड ब्लैक, कोड रेड, कोड पिंक, कोड ब्लू। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कोड ब्लू। कोड ब्लैक हम बॉम्ब थ्रेड के लिए यूज करेंगे, कोड रेड फायर के लिए, कोड पिंक इन्फेंट और चाइल्ड अडक्शन के लिए और कोड ब्लू कार्डियक अरेस्ट के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द साइन इन फेज? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा साइन इन फेज को बेस्ट डिस्क्राइब करता है? ऑप्शन ए, एन असेसमेंट ऑफ सर्जन्स रेजिनेस फॉर द प्रोसीजर। ऑप्शन बी, अ कंफर्मेशन ऑफ द पेशेंट आइडेंटिटी सर्जिकल साइट एंड कंसेंट। ऑप्शन सी, अ चेक टू एंश्योर ऑल प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर आर कंप्लीटेड। ऑप्शन डी, अ रिव्यू ऑफ द पेशेंट्स मेडिकल हिस्ट्री। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अ कंफर्मेशन टू द पेशेंट आइडेंटिटी सर्जिकल साइट एंड कंसेंट। साइन इन में बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया तक का इंफॉर्मेशन सेंड करेंगे। टाइम आउट में बिफोर स्टार्ट अ सर्जिकल इंटरवेंशन लाइक अ स्किन इंसिजन। और साइन आउट में बिफोर पेशेंट लीव ऑपरेटिंग रूम तक की इंफॉर्मेशन होगी। व्हाट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट अप्रोच फॉर पेशेंट विद कुशिंग सिंड्रोम कॉजेड बाय एन एडिनल एडिनोमा? इस सवाल में हमें एक कंडीशन दी गई है, कुशिंग सिंड्रोम एडिनल एडिनोमा की वजह से हुआ है, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट अप्रोच क्या रहेगी? एडिनेलेक्टोमी, थायराइडोक्टोमी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अलोन, रेडियोलॉजिकल टेस्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एडिनेलेक्टोमी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज कैन हेल्प प्रिवेंट डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम? कौन सी एक स्ट्रेटेजी है जो हेल्प करेगी डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम से प्रिवेंट करने में? इंक्रीजिंग द अल्ट्राफिल्ट्रेशन रेट, shortening the duration of dialysis session, using a lower dialysate sodium concentration. Option D, increasing the dialysate flow rate.
Right answer is option C, using a lower diluted sodium concentration. लोअर डायलेटेड सोडियम कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस करने से ऑस्मोटिक बैलेंस स्टेबल रहता है और डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम से प्रिवेंट करता है. व्हाट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर पॉलीसिथीमिया वेरा? पॉलीसिथीमिया वेरा में प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होती है? एंटीकोगुलेंट्स, एंटीवायरल ड्रग्स, फ्लेबोटोमी, कोर्टिकोस्टेरॉइड. पॉलीसिथीमिया वेरा एक माइलोप्रोलिफेरेटिव नियोप्लाज्म है जो बोन मेरो में ज़्यादा ही बोन सेल्स बनाता है. राइट आंसर इज ऑप्शन सी, फ्लेबोटोमी. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन इज एसोसिएटेड विद इम्प्रॉपर इंसर्शन ऑफ अ गुडल एयरवे? गुडल एयरवे के इम्प्रॉपर इंसर्शन से कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? एनहांस गैग रिफ्लेक्स, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन, इंक्रीज एयरवे पेटेंसी. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन. In the following all are the contraindication for measurement of rectal temperature except. दिए गए ऑप्शन में से कौन सा रेक्टल टेम्परेचर के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है? कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, हेमरोड एंड पोल्स, कोलन सर्जरी. राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कॉन्स्टिपेशन. हाउ many faces are shown on the Wong-Baker faces पेन रेटिंग स्केल? वोंग-बेकर फेसिस पेन रेटिंग स्केल में कितने रेटिंग होते हैं? 7, 6, 5 या फिर 4? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 6. हर एक फेज में डिफरेंट लेवल के पेन को इंडिकेट करता है. नो पेन से वर्स्ट पेन तक का रेटिंग होता है. विच प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हेन यूजिंग ग्लूटाल्डिहाइड? ग्लूटाल्डिहाइड यूज में लेते हैं तो कौन सा प्रिकॉशन लेना चाहिए? मिक्स इट विथ अदर डिसइंफेक्ट, स्टोर इट इन अ हीटेड एनवायरमेंट, apply it directly to the skin, use it in a well ventilated area. Right answer is option D, use it in a well ventilated area. ग्लूटाल्डिहाइड से इरिटेशन होता है स्किन, आई एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम. इसकी वजह से प्रॉपर वेंटिलेशन एरिया एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट से हैंडल करना चाहिए. विच ड्रग शुड बी फॉर राइजिंग द सिरिंज बिफोर टेकिंग ब्लड सैंपल फॉर एबीजी एनालिसिस? एबीजी एनालिसिस करने से पहले सिरिंज को कौन से एजेंट से राइज करना चाहिए? हिपेरिन, डोपामिन, डोब्यूटामाइन, एडिनालिन. राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हिपेरिन. हिपेरिन एंटीकोगुलेंट सॉल्यूशन होता है. हम सिरिंज को हिपेरिन से राइज करेंगे तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा प्लेसेंटा का फंक्शन नहीं है? ऑप्शन ए, रिमूव ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द फीटस. ऑप्शन बी, प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स टू सपोर्ट प्रेगनेंसी. ऑप्शन सी, प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स फॉर द फीटस. ऑप्शन डी, न्यूट्रिएंट एक्सचेंज बिटवीन मदर एंड फीटस. राइट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल फॉर द फीटस. व्हाट इज अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन एसोसिएट विथ कोलोस्टोमी? कोलोस्टोमी के साथ कौन सा कॉम्प्लिकेशन एसोसिएट होता है? डायबिटीज, अस्थमा, स्टोमा प्रोलैप्स, हाई ब्लड प्रेशर. राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्टोमा प्रोलैप्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली कंसिडर्ड द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर एपिलेप्सी इन प्रेग्नेंट वुमन? प्रेग्नेंट वुमन में एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए कौन सी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट दी जाती है? कार्बामेजेपिन, लेमोट्रिजिन, वाल्पोरिक एसिड, फिनेटोइन. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लामोट्रिजिन. व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ स्वॉट एनालिसिस इन नर्सिंग मैनेजमेंट? नर्सिंग मैनेजमेंट में स्वॉट एनालिसिस का पर्पज क्या है? टू असेस पेशेंट सेटिस्फैक्शन, टू एनालाइज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, टू डेवलप पेशेंट केयर प्लान, टू इवैल्यूएट स्टाफ परफॉर्मेंस. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, टू एनालाइज स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन आफ्टर बोन बायोप्सी इंक्लूड. बोन बायोप्सी के बाद इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन कौन सा होता है? एनपीओ, एनाल्जेसिक, सेंड सैंपल ऑफ द लेबोरेटरीज, मॉनिटर द साइट फॉर ब्लीडिंग, स्वेलिंग एंड हिमेटोमा फॉर्मेशन. राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मॉनिटर द साइट फॉर ब्लीडिंग, स्वेलिंग एंड हिमेटोमा फॉर्मेशन.
in an ICU patient on invasive monitoring. All are causes of bacterial sepsis except पेशेंट आईसीयू में है और इन्वेजिव मॉनिटरिंग में है, सारे कॉजेज बैक्टीरिया सेप्सिस के हैं, एक को छोड़ के वो बताना है. सेंट्रल वेनस कैथेटर, ह्यूमिडिफाइड एयर, इंट्राएट्रियल लाइन, ओरोट्रैकियल इंक्यूबेशन. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ह्यूमिडिफाइड एयर. Which hereditary disease is most closely linked to aneurysm? Myocardial infarction, cystic fibrosis, lupus erythematosus, Marfan syndrome. राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मार्फन सिंड्रोम. मार्फन सिंड्रोम में वीकन कनेक्टिव टिश्यू हो जाते हैं, उसकी वजह से एरोटिक डायलेटेशन, एन्यूरिज्म फॉर्मेशन हो जाता है. A child is admitted to the pediatric ward with suspected rheumatoid arthritis. What should be an important question that the nurse should ask the parent? एक चाइल्ड है जो पीडियाट्रिक वार्ड में एडमिट है और सस्पेक्ट हुआ है रूमेटिक आर्थराइटिस का. इसमें नर्स पेरेंट से कौन सा सवाल करेगी? नो नीड टू आस्क एनी क्वेश्चन. डिड द चाइल्ड शो अ लैक ऑफ इंटरेस्ट इन फूड? डिड अ रिसेंट एपिसोड ऑफ फेरेंजाइटिस डेवलप? Did the child vomit for 4 days? Right answer is option C. Did a recent episode for pharyngitis develop? The importance of research in nursing is to provide quality nursing care, comprehensive nursing care, evidence-based nursing care, individual nursing care. Right answer is option C. Evidence-based nursing care. While assessing a newborn for development dysplasia of the hip, the nurse would be expected to assess which of the following? जब हम न्यूबॉर्न को असेस कर रहे होते हैं तो कौन सी कंडीशन है जो डेवलपमेंट डिस्प्लेजिया को इंडिकेट करता है? ऑर्टोलानी साइन, सनसेट साइन, ट्रेनलेंगबर्ग साइन, सिमेट्रिकल ग्लूटियल फोल्ड. राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑर्टोलानी साइन. आपको कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें. आपको कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो ज़रूर बताइए. इस वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.